ये तो प्रमाण के साथ आइए, आ जाओ बाबू, आजा आजा आजा। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। देखो हाँ बोलो। मुझे सेकंड चाइल्ड जब ट्राई कर रहे थे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। हाँ ये बड़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें यूट्रस की जगह फ्लोपियन ट्यूब में हो जाती है। तो सब जगह दिखाया स्वामी जी, तो सब ने ये कहा इमरजेंसी है, जल्दी मतलब भर्ती हो जाओ और जल्दी ऑपरेट करो। ट्यूब मतलब सर्जरी करके ट्यूब में देखना पड़ेगा, रुक ना जाए, ये सब कुछ सबने डरा दिया कि भाई मेरे हस्बैंड को कि तेरी बीवी मर जाएगी, ये वो। इसको जो भी वो प्रेगनेंसी हुई है उसके अंदर फिर ट्यूब में उसको निकाल दो। जी, तो लेकिन मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ था बीटा एचसीजी वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, बट बढ़ रहा था। फिर 2-3 दिन मुझे माइंड मेकअप करने में लगे कि सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको 2013 से फॉलो करती हूँ, जब आप वहाँ पे योग शिविर करते थे। और ये नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था 36 घंटे के पेन के बाद। तो 3 दिन के बाद फिर हम एडमिट हो गए गुरुजी। ये देखिए, ये अभी 10 फरवरी की पिक है। मैं हॉस्पिटल में गुड़गांव के एडमिट हुई थी। तो फिर ये इस प्रोसेस में ये पता चला कि मुझे ओवरी में एक सिस्ट भी है 6x6x7 सेंटीमीटर की। और रात में कुछ हुआ, मतलब मैं आपको ही भगवान मानती हूँ। जब आप भजन करते हैं ना कि भगवान से बोलो कि मेरी बीमारी नहीं, मेरा प्रभु बड़ा है, तो मैं ऑपरेशन में ना प्रभु के नाम पे आपका ही चेहरा आता है। मैं यही बोल रही थी, हे प्रभु दिशा दिखाइए, समाधान दिखाइए। रात में मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटलाइज होने के बाद इन्फेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कह दिया अनफिट फॉर सर्जरी। तो मैं डिस्चार्ज हो गई। हस्बैंड कहने लगे कि अरे तुम्हें बताना ज़रूरी था क्या, तुम्हें कोल्ड कफ हो गया, ये सब कुछ। मैंने कहा अरे वो खुद भी तो देखते हैं। तो खैर जो भी है, अनफिट फॉर सर्जरी कर दिया, निकल आए वहाँ से। उन्होंने ये कहा कि 7 दिन एंटीबायोटिक लो, ये सब दवाई दी, और 7 दिन बाद आना। 7 दिन में गुरुजी जब से पता चला था कि फिलोपियन ट्यूब है, तो फादर भी एमडी बीएचयू से हैं, उन्होंने कहा था 10 मिनट रोज फादर डॉक्टर है? जी जी एमडी जी डॉक्टर है, एमबीबीएस है। जी। तो उन्होंने ये कहा था 10 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करो। तो जब से पता चली थी 10 मिनट कर रही थी। 7 दिन के बाद गुरुजी फिर एक चीज़ और पता चली कि इनके पैर में सिरोसिस हो गया है। तो मेरा शिफ्ट अपनी जगह से फिर इनकी जगह चला गया। फिर मैंने डॉक्टर को फिर अपनी फ्लोपियन ट्यूब दिखाई, तो उन्होंने ये कहा, मेरा पैरामीटर 0 आ गया था, बीटा एसजीजी वो 5 आ गया था। उन्होंने कहा अब इसकी वजह से सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल आपकी सिस्ट रह गई है, उसकी वजह आपको टाइम है, अभी देख लो। फिर सर इसको गुरुजी इसके सिरोसिस की वजह से डॉक्टर ने ये बोला कि इम्यूनिटी सप्रेशन की दवाई दे रही हैं, कैंसर की जो हाई डोज होती हैं वो दे रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला सुनो फ्लोपियन ट्यूब तो चली गई है, मुझे 1 महीना दे दो, मैं 1 महीना पहले पतंजलि में जाती हूँ, बच्चे को और अपने को अपनी सिस्ट सही करूँगी, बच्चे का सिरोसिस सही करूँगी। क्या हाल अब दोनों का? अभी सर इनको बहुत आराम है, पैर दिखाओ बेटा। ओ, तो डॉक्टर ने ये बोला था ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा और 1-1.5 साल दवाई खानी पड़ेगी और बार बार आता है ये। इसमें स्टीरॉयड लगाते हैं, स्टीरॉयड खिलाते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, पूरा अच्छा हो जाएगा। इधर आओ बाबू। और फीट टच करो प्रणव। हाँ और गुरुजी मैं इन्हें आप जैसे बताते हैं गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप, हनुमान चालीसा सब सिखा कराते रखी है। अब और एक अब और तो फिट है तू, बस ओवरी में सिस्ट है वो अभी। निकल जाएगा। और एक चीज़ और गुरुजी, जब मैं एमटेक कर रही थी तो वो इसको सर्जरी नहीं करानी पड़ी, अपने आप नेचुरल प्रोसेस से क्लीन हो गई, ये कहना चाह रही है इतनी देर में। चलो अभिनंदन। आप अपने शरीर को योग में ढाल दो, योग अपने आप आपको सब पीड़ाओं से उबार देता है। चल एक चीज़ और कहूँ गुरुजी, मैंने ना अपने हस्बैंड को ये कह रखा है ये मेरा मायका है, मुझे साल और 2 साल में एक बार यहाँ जरूर आना है, और ये आपको टीवी पे देखता है तो बड़ी नानी बोलता है। थैंक यू सो ठीक है मच। जाओ। हाँ